अभी अभी एक खबर आई कि आईआईटी मुंबई के एक छात्र ने हॉस्टल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। एक दुखद खबर है। शायद ये एक बहुत बड़ी खबर बनेगी भी नहीं, क्योंकि छात्र का नाम नमन अग्रवाल था। वो राजस्थान से था। अब आप कहेंगे कि ये बड़ी खबर क्यों नहीं बनेगी, मैं बता देता हूँ। चूंकि छात्र सवर्ण समाज से आता था, तो या तो इसमें काउंसलिंग की बात कही जाएगी, मेंटल हेल्थ की बात कही जाएगी, डिप्रेशन की बात करी जाएगी, स्टडी प्रेशर की बात करी जाएगी, या हो सकता है कोई लव अफेयर हो, पेरेंटल प्रेशर हो। इतनी बातें तो इसके अंदर होंगी और फिर ये न्यूज़ खत्म हो जाएगी। पर यदि नमन एक रिजर्व्ड कैटेगरी का छात्र होता, तो अभी तक पूरे देश की मीडिया में ये चर्चा का विषय बन चुका होता। आत्महत्या की असली वजह जानने से पहले ही न्यूज हैंडल और कुछ जातिवादी नेता इसको एक जातिगत एंगल देके घोषित कर देते कि ये जाति के उत्पीड़न की वजह से नमन ने आत्महत्या की। नमन की क्लास में कुछ सवर्ण छात्र थे, खासतौर से कुछ ब्राह्मण छात्र, जो उसको परेशान किया करते थे, उसको जातिगत टिप्पणियां किया करते थे, अंबेडकर साहब के बारे में उल्टा सीधा बोला करते थे, और इससे परेशान होकर नमन ने आत्महत्या कर ली। फिर चाहे भले ही नमन का एससी सर्टिफिकेट रोहित वेमुला की तरह झूठा ही क्यों ना हो। रोहित वेमुला केस में भी तो यही हुआ था। जिस केस के ऊपर कर्नाटक सरकार ने एक पूरा का पूरा कानून बना दिया, उस केस की क्लोजर रिपोर्ट में पता चला कि रोहित वेमुला वास्तविकता में एससी समुदाय का था ही नहीं। उसका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट फर्जी था, और इसी डर की वजह से कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, इस प्रेशर में आके उसने आत्महत्या कमिट की। साथ ही साथ वो डिप्रेशन का भी शिकार था। और इस क्लोजर रिपोर्ट के आने के बाद भी आज भी अगर आप रोहित वेमुला का नाम किसी न्यूज चैनल पर या किसी जातिवादी नेता के मुंह से सुनते हैं, तो एक ही बात सुनाई देती है कि रोहित वेमुला को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, जिस तरह से सवर्णों ने उस पिछड़ी जाति के रोहित वेमुला को परेशान किया और उसने आत्महत्या की। न जाने ऐसे कितने ही शोषित छात्र आत्महत्या कर लेते होंगे। मैं ये मना नहीं कर रहा कि बच्चों के साथ शोषण नहीं होता होगा, लेकिन क्या उसकी संख्या इतनी व्यापक है कि आपको झूठे केसेस बनाने पड़ जाए? खैर, नमन के केस में क्या निकल के आता है, जैसे जैसे अपडेट आएगी मैं आपके साथ साझा करूंगा।